ICSE हिंदी फॉर क्लास 8, 9 एंड 10। नमस्कार। आज मैं एकांकी संचय का प्रथम पाठ संस्कार और भावना आप सभी को समझाने जा रही हूँ। संस्कार और भावना एकांकी के एकांकीकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। ये बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। इन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी आदि सभी विधाओं की रचना की है। इनकी रचनाओं में मानवतावादी दृष्टिकोण मुखरित हुआ है। उनकी प्रस्तुत एकांकी संस्कार और भावना मन के अंतर्द्वंद तथा भावनात्मक गहराई से संबंधित है। एकांकी की प्रमुख पात्र माँ संक्रांति काल की एक हिंदू नारी है। वह रूढ़ियों, जातिवाद और धर्म में विश्वास करती है। उसकी दो पुत्र हैं, अविनाश और अतुल। वह अपने बच्चों से बहुत स्नेह करती है, किंतु जब अविनाश ने एक बंगाली लड़की से विवाह कर लिया तब अपनी विजातीय बहू को स्वीकार नहीं कर पाती है। बड़ा बेटा अविनाश अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर चला गया। बेटे का अलग रहना माँ के लिए दुखदायी है, किंतु संस्कारों में बंधी माँ ने अपने पुत्र के प्रति भावना को दबा दिया। माँ अपने छोटे बेटे अतुल और उमा के साथ रहती थी। उमा एक सुंदर, सुशील एवं सुशिक्षित बहू है। एकांकी का प्रारंभ उमा के द्वारा कहे गए एक कथन से होता है। कथन है कि जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करते हैं, एक समय आता है जब हम उन्हीं बातों को चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। वास्तव में एकांकी की कहानी इसी वाक्य पर आधारित है। कैसे, यह हम आगे देखेंगे। उमा के इस कथन के समय में ही माँ वहाँ आती है और बताती है कि अविनाश बीमारी से मरते मरते बचा है। उमा पूछने लगी कि उन्हें यह बात कैसे पता चली। तब वे बताती हैं कि वे पड़ोस के कुमार के घर में गई थी। वहीं उनकी मिसरानी ने उन्हें यह बात बताई। माँ बहुत शर्मिंदा हुई, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की बीमारी का पता दूसरों से चल रहा था। जबकि उसे बचपन में कभी खांसी भी हो जाती थी तो वह कई रात तक न खाती थी न सोती थी। उमा माँ को सांत्वना देने लगी कि भाई साहब की बीमारी में उनका क्या दोष है। तब माँ कहती है कि सब उसे ही दोष देते हैं। मिसरानी ने जिस प्रकार से उन्हें अविनाश की पत्नी के बारे में बताया था, उन्हें लगा कि वह उन्हें ही दोष लगा रही है। मिसरानी ने बहू की प्रशंसा की थी कि बहू चाहे कैसी भी हो, पर उसने अपने पति को बचा लिया। उसने रात दिन घर का काम भी किया और पति को भी संभाला, किसी से मदद भी नहीं ली। अविनाश 10 दिन से दफ्तर भी नहीं गया है। यह सुनकर उमा आश्चर्य में पड़ गई कि उनके छोटे बेटे को भी अपने बड़े भाई की बीमारी का पता नहीं चला। माँ ने बताया कि यदि अतुल को अविनाश की बीमारी का पता चल भी जाता तो शायद ही वह बताता। वे कहती हैं कि उनके बेटों के मन में ममता मोह का भाव है ही नहीं। दोनों अपने पिता की तरह ही बात बात में देश, धर्म और कर्तव्य की दुहाई देते हैं। वे उनके पिता के विषय में एक घटना का जिक्र करती है कि एक बार जब अतुल बहुत छोटा था और बीमारी के कारण मरने की अवस्था में था, तब भी वे उसे जमीन पर लिटाने के लिए सामान हटा रहे थे। सारे लोग देखकर हैरान थे कि यह कैसा पिता है जो अपने बेटे की मृत्यु की दशा में भी नहीं रोता। वे कहती हैं कि ये दोनों भी उसी पिता के बेटे हैं जो सदैव मेरी निंदा करते हैं और माया मोह में फंसी हुई कहकर कोसते हैं। माँ की व्यथा सुनकर उमा बोली कि इसमें सारा दोष भाभी जी का है। वे देखने में जितनी भोली लगती हैं वैसी हैं नहीं। उन्हें जो भी एक बार देख ले उनके रूप को भुला नहीं सकता। उनकी बड़ी बड़ी काली आँखें, शिशु के जैसी भोली मुस्कुराहट और गालों पर हमेशा रहने वाली हंसी किसी का भी मन मोह लेगा। उमा संभवतः भाभी की सुंदरता को ही वह कारण बताना चाहती थी जिससे अविनाश माँ से दूर हो गया। माँ ने उमा से पूछा कि क्या उसने अविनाश की पत्नी को देखा है। उमा ने बताया कि एक दोपहर वह भाभी जी के घर गई थी और तभी उन्होंने जाना कि बंगाली इतने सुंदर होते हैं। भाभी ने उसका आदरपूर्वक सत्कार किया था। माँ पूछने लगी कि वह वहाँ गई थी, यह बात पहले क्यों नहीं बताया। तब उसने कहा कि वह भाभी से लड़ने गई थी कि वे ही आपके दुखों का कारण है।
और वे चाहें तो आज भी सब ठीक हो सकता है यदि वे भैया को छोड़ दें। उमा बताती है कि उसके ऐसा कहने पर भाभी ने खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि संसार में माता पिता के संबंध से बढ़कर कोई संबंध नहीं है, परंतु एक पत्नी के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई संबंध नहीं है। वे हृदय से अपने पति का वरण की हैं, उसे वे बहुत प्यार करती हैं, दूसरों को खुश करने के लिए उन्हें नहीं छोड़ सकती। फिर उसने उमा को भी कहा कि वह भी स्वेच्छा से भले ही पति का वरण नहीं किया है, किंतु उनसे प्यार करती है ना। वे पूछती हैं कि क्या उमा को कोई उसके पति को छोड़ने के लिए कहे तो वह छोड़ देगी। उमा यह प्रश्न नहीं सुन सकी। उसने भाभी को ऐसा कहने से मना किया। उसने बताया कि भाभी ने कहा कि अतुल भी यहाँ आता है, किंतु दफ्तर के काम से। अविनाश के घर अतुल के जाने की बात सुनकर माँ चौंक जाती है और कहती है कि कितनी उल्टी बात है। जो निर्मम हैं वे सब अविनाश के घर जाते हैं, और वे जो ममता में फंसी हुई हैं अपने बेटे को देखने के लिए तरसती हैं। उमा कहती है कि वे दोनों ही उनसे मिलने के लिए उनके घर नहीं गए थे, किंतु माँ कहती है कि अचेतन चेतन से अधिक शक्तिशाली होता है। रक्त के संबंध में बड़ा आकर्षण है, इसी कारण दोनों अविनाश के घर हो ही आए। वे कहती हैं कि अपने संस्कारों की दास्ता से काश वे मुक्त हो पाती तो उन्हें कुल, जाति और धर्म का भूत नहीं सताता और वे अपने बेटे से नहीं बिछुड़ती। उसी समय माँ को अविनाश का यह कथन याद आता है कि संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है। अविनाश को अपनी ममता की दुहाई देकर उन्होंने रोकना चाहा था, किंतु अविनाश ने कहा था कि संतान का लालन पालन माता पिता का नैतिक कर्तव्य है, जिसे करके वे राष्ट्र का ऋण चुकाते हैं और इसी में उन्हें संतोष रखना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा वे चाहते हैं तो वह मोह है, पाप है। माँ का कहना है कि सभी माता पिता अपनी संतान से कुछ अधिक ही चाहते हैं। वे सोचती हैं कि डाकिन बनकर उनकी बहू ने अविनाश को उससे छीन लिया, परंतु वास्तव में दोष उसका भी नहीं है। इस बातचीत के समय ही अतुल वहां आता है। माँ उससे अविनाश की बीमारी के संबंध में बात करती है। वह बोलता है कि उसे पता था कि भाई साहब को हैजा हुआ है। माँ ने कहा कि उसे क्यों नहीं बताया, आखिर मैं उसकी माँ हूँ। तब अतुल कहता है कि उन्हें बताने से क्या फायदा, माँ होने से क्या होगा, आप वहाँ जाते ही नहीं। जब तक आप नीची श्रेणी की विजातीय भाभी को घर नहीं ला सकती, प्रेम और ममता की दुहाई देना व्यर्थ है। वह माँ को निर्मम और कायर कहता है और कहता है कि जिन संस्कारों में वे पली बढ़ी हैं उसे तोड़ने की ताकत उनमें नहीं है। उमा कहती है कि अपने मरते भाई को देखने उन्हें जाना चाहिए था। तब अतुल कहता है कि वह भैया को नहीं जानती हैं, तभी ऐसा कह रही है। वे बहुत स्वाभिमानी हैं। अगर वह डॉक्टर लेकर वहां जाता भी तो वे उसे वापस लौटा देते। और कटु सत्य यह है कि भाभी से बढ़कर भैया का और कोई नहीं है। उनके होते हमें कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। उसी समय मिश्रानी माँ के पास आती है और अविनाश की पत्नी के बीमार होने की खबर देती है और उसके बचने की कोई आशा नहीं है, ऐसा बताती है। अतुल कहता है कि यह बात भी उसे पता है। उसने बताया कि अपने प्राण खपाकर भाभी ने भैया को बचा लिया, किंतु भैया के पास उसे बचाने के लिए प्राण नहीं है। माँ पूछती है कि क्या अविनाश की बहू मर जाएगी। अतुल ने कहा कि ऐसा ही सुना है। उमा अतुल को वहाँ जाने के लिए कहती है तो अतुल कहता है कि भैया जो कहते हैं वो करते हैं। उनके पास पैसा नहीं है और वे किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे। वे टूट जाएंगे किंतु झुकेंगे नहीं, अर्थात वे मेरी मदद नहीं लेंगे। तभी उमा कहती है कि भाभी को कुछ हो गया तो। अतुल ने कहा कि भाभी को कुछ हो गया तो क्या होगा। फिर वह डर से कांप जाता है और उसने कहा कि उसके आगे सोचने का अधिकार उसका नहीं है। माँ कहती है कि मुझे तो सोचने का अधिकार है और मैं सोचती हूँ कि अविनाश की बहू को कुछ हो गया तो अविनाश भी नहीं बचेगा। वे कहती हैं कि वे ठीक कह रही हैं कि वह नहीं बचेगा, किंतु उसे बचाने की शक्ति उनमें है। उमा और अतुल इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं।
माँ अतुल को कहती है कि वह उसे जल्द से जल्द अविनाश के यहाँ ले चले। वह निर्मम है, परंतु मैं माँ हूँ, मुझे निर्मम नहीं होना चाहिए। तभी अतुल कहता है कि वहाँ जाने से पहले एक बात सोच लो कि यदि वे उस नीच कुल की विजातीय भाभी को इस घर में नहीं ला सकी तो जाने का कोई लाभ नहीं है। माँ कहती है कि उन्हें यह बात पता है और इसीलिए वे जा रहे हैं। माँ के इस निर्णय से उमा और अतुल बहुत प्रसन्न होते हैं। उसी समय उमा फिर से यह कथन दोहराती है कि जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है जब चाहे किसी भी कारण से हो, हम उन्हीं बातों को स्वीकार कर लेते हैं। अतः हम देखते हैं कि संस्कारों के लिए जान देने वाली माँ अंततः अपने बेटे के लिए उस बेड़ी को तोड़ देती है और अपने भावनाओं पर विजय पाती है। एकांकी का उद्देश्य रूढ़िगत प्राचीन संस्कारों पर आधुनिक विचारों की विजय दिखाना है। व्यक्ति के मन में उत्पन्न होने वाली मानवीय भावनाओं के सम्मुख उसके रूढ़िगत संस्कार टिक नहीं पाते हैं। उसका मन संस्कारों की दास्ता से मुक्त होकर भावनाओं के आवेग में कोमल एवं निर्मल हो जाता है। इसमें नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच संघर्ष और विचारों की भिन्नता दिखाई गई, जिसमें माँ की ममता पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं पर विजय पाती है। यही इस एक कहानी का उद्देश्य है। आशा है आप एकांकी के सारांश से इस पाठ को अवश्य समझ पाए होंगे। कृपया पुस्तक से पाठ को अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।